बेसिक फाउंडेशन कोर्स में आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो कल ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो भाई देख लो, क्योंकि इंजीनियरिंग का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मैं, अगर आप लोगों का नीचे कमेंट आएगा तो मैथमेटिक्स का भी स्टार्ट कर दूंगा। मैथमेटिक्स तो मेरा बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, मेरा और मैथमेटिक्स का बहुत पुराना दोस्ती है दोस्तों। और साथ में अगर आप बोलोगे तो BEEE, BEE, BXC। और साथ में दोस्तों इस थर्सडे के दिन हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिवर्सिटी वाइज, आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज, आपके जो ऑटोनोमस कॉलेज वाइज कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको मैंने एक गूगल फॉर्म दिया, आपको सभी को उस गूगल फॉर्म को क्या करना है दोस्तों, फिलअप करना है। अब आ जाओ दोस्तों। और दोस्तों 2 या 3 दिन के अंदर मैं कैल्सी, मैंने बोला है आपको मंगा लेने के लिए, कैल्सी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, और फिर उसके बाद हम हमारी इंजीनियरिंग की जर्नी पावरफुल तरीके से स्टार्ट कर देंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट है 460। जैसे ही आप सब्सक्राइबर पहुंचा दोगे वैसे ही हम तुरंत यहाँ पे लेक्चर्स वीडियो चालू कर देंगे। पर उसके पहले लेक्चर्स तो समझ जाओ स्टार्ट ही हो गया। बेसिक लेक्चर्स बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे बहुत सारी चीजें आपको समझेगी ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में थोड़ी ना आपका कुछ पैसा जा रहा है। और प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा ये एप्लीकेशन है, उसे भी आप ये करके रखो, डाउनलोड कर लो। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे मोस्टली आपके पेपर का ये क्वेश्चन है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको, क्योंकि बेसिक लेक्चर है तो मैं बस यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन। कभी भी पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको अपने आंसर शीट पे सेम टू सेम, देखो सेम टू सेम मैं आंसर शीट पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो ध्यान से किस तरह से जाना है। एक मिनट, चलो ये हो गया। देन इसके बाद ये, अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अगर मैं ऑब्जर्व करूं, हाँ यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ पे भी कुछ है, प्लीज ध्यान से। इवन आपका बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स में अगर 4 से 5 क्वेश्चन अगर लोगों को समझ में आ गए ना तो मैकेनिक्स उसका निकल जाता है। और मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 60-70% लोगों को फेल भी करा देता है। तो इसलिए थोड़ा अच्छे से देखो, ये जो बेसिक सिखा रहा हूँ बहुत मजा आएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों, और नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को लिखना है कि सर समझ में आया, मजा आ गया सर। यहाँ पे क्या है सर 45 डिग्री, ठीक है कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। अब मैं अगर आगे की ओर आऊं, अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे तो कोई फोर्सेस है नहीं। जहां फोर्सेस है बस बोलो। ऊपर के साइड में एक फोर्स मुझे दिख रहा है 20 न्यूटन का, ये देखो ये यहाँ पे 28 न्यूटन, 28 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 36 न्यूटन, 36 न्यूटन, ओके परफेक्ट। और तो मुझे देखो ऐसे काउंटिंग कर लेना, एक भी अगर भूलोगे तो मार्क्स चले जाएगा। 1 2 3, ठीक है सर, परफेक्ट है सर। अब मैं आपको ये बोलूंगा, मैंने उस दिन के लेक्चर्स में भी आपको समझाया था पहले लेक्चर्स में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। जो फर्स्ट लेक्चर है ना, अगर ये जो फर्स्ट लेक्चर है ना, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे किस तरह से फोर्सेस को हम रिजॉल्व करते हैं वो मैंने बताया था। और मैंने बोला था इसके बाद वाले लेक्चर्स में मैं आपको एक्चुअल सम भी दिखाऊंगा, सम ऐसा ही आता है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्सेस उसको टच मत करो। सर ये देखो ये वर्टिकल है, टच नहीं करेंगे, यहाँ तो कोई फोर्सेस है ही नहीं। ये इंक्लाइन फोर्स है, ये भी इंक्लाइन फोर्स है। ये दोनों फोर्सेस को हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। इंक्लाइन फोर्सेस को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। देखो जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसे अगर समझो कहीं पे ऐसा फोर्स है, यहाँ पे ऐसा लिखा है दोस्तों 50 न्यूटन, और अगर समझो यहाँ पे लिखा है दोस्तों 30 डिग्री। बहुत मजा आएगा अगर अभी से जो लोग ध्यान से कर रहे हैं सीरियस होके। तो देखो दोस्तों, एक हम इसका हमेशा एक कंपोनेंट ये बनाते हैं, एक कंपोनेंट ये बनाते हैं, हमेशा एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। जहां पे एंगल होगा हम यहाँ पे देखो फोर्सेस लिखते हैं, और जहां पे एंगल रहेगा उसको हम क्या लेंगे दोस्तों, cos 30। और यहाँ पे देखो एंगल है इसलिए यहाँ पे cos, यहाँ पे एंगल नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा sin of 30, और साथ में दोस्तों आगे क्या आएगा। अभी आप ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों, अगर कहीं पे ऐसा है, समझो ये फोर्स ऐसा आ रहा है, तो बताओ ये फोर्स कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। देखो आउटर साइड निकला है। हाँ अगर ये फोर्स का एरो जो है उल्टा होता तो यहाँ पे आता। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 में सिखाया। अब आपको क्या करना है, अगर समझो यहाँ पे 20 डिग्री लिखा है, क्या लिखा है 20 डिग्री, तो आपको क्या करना है पता है, इसी को, इसका एक एक्स कंपोनेंट आएगा यहाँ पे ले ले रहा हूँ, एक वाई कंपोनेंट आएगा यहाँ पे ले ले रहा हूँ। तो ऐसे इसके एक्स कंपोनेंट हो गया, एक वाई कंपोनेंट हो गया आपका काम। अभी जैसे मैं ये देखो यहाँ पे पीछे देख रहा हूँ,
देखो ध्यान से, अब ये जो फोर्स है इसका आउटसाइड एरो परफेक्ट है, ये आउटसाइड एरो परफेक्ट है। अगर आउटसाइड इनसाइड एरो होता तो दोस्तों यहाँ पे आता है, ये मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको समझाया हूं। अब बस आपको क्या करना है, इस फोर्स का आप यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हो, मैं यहाँ पे लेता हूँ। एक आपने इसका y कंपोनेंट लिया, देखो पैरेलल टू y, और एक पैरेलल टू x, ये x है, x को पैरेलल ये x कंपोनेंट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, दो कंपोनेंट हमेशा बनते हैं इंक्लाइन फोर्सेस के। अब यहाँ पे अगर 45 का एंगल है तो यहाँ पे भी दोस्तों 45 का ही एंगल होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, पहले हम फोर्सेस लिखते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे एंगल नहीं है तो क्या आएगा दोस्तों, साइन ऑफ 45 डिग्री। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो पहले हम फोर्सेस लिखेंगे, फिर क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल है। हो गया, रिजॉल्व हो गया। ये सब चीजें जो अभी सीख ले रहा है, हाँ जब मैं कोर्सेस लॉन्च करूंगा या तो आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा, नहीं तो उस टाइम में बच्चों को रिजॉल्व करने ही नहीं आता। अब देखो दोस्तों, अब बताओ कौन सा और रिजॉल्व होगा, और कौन सा फोर्स रिजॉल्व होगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ। अब देखो दोस्तों, ये तो हो गया रिजॉल्व, ठीक है सर। दूसरा इंक्लाइन ये है सर, कुछ नहीं करना है सर। देखो ये लाइन है एक्स एक्सिस, इसको एक पैरेलल एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को पैरेलल एक ले लो। अब यहाँ पे एक फोर्स आएगा, यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस आप 60 ले लो, इतना सिंपल। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो चीजें हुई, अब ध्यान से ये देखो, ये क्या होगा सर, पहले हम फोर्स लिखेंगे और फिर एंगल है तो यहीं पे कॉस आएगा और क्या आएगा 60 डिग्री। यहाँ पे फोर्स, फिर एंगल यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ 60 डिग्री। हो गया आपका काम, मस्त तरीके से आपने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया। अब कोई और इंक्लाइन फोर्सेस नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखो दोस्तों, प्लीज हर बच्चा एक कमेंट करके जाएगा। अभी मैं तो कुछ नहीं है दोस्तों, आप इंडिया के जिस भी कोने से पढ़ रहे हो ना मुझसे, अभी तो मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। हाँ, अगर जो मेरे देखो इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी वाइज बहुत सारी चीजें रहती है, तो अगर आप मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, हमारा ऐप डाउनलोड करो, अपना सिलेबस भेजो, हम आपके अकॉर्डिंग जो है कोर्स बना के देंगे और मस्त तरीके से आप पढ़ सकते हो। और यूट्यूब से भी आप मुझसे पढ़ सकते हो, पर यूट्यूब पे पढ़ने का थोड़ा सा मेहनत आपको करना होगा। देखो समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्चुअली ये जो सम है ना दोस्तों, ये सम पेपर में आता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, पर अभी मैंने आपको कैलसी नहीं सिखाया, तो बस मैं यहीं तक सिखा रहा हूँ। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। अगर ये दो आप निकाल लोगे तो एक क्वेश्चन आपका, आपके चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो, आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया रिजल्टेंट का। अब समीशन ऑफ, इसको समीशन बोलते हैं, ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, इसके ऊपर तो कोई नहीं दिख रहा है सर, एक ही देखो, ये भी एक्स डायरेक्शन का फोर्स है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, फिर से मैं बता रहा हूं, कोई भी फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन की बात करो, अगर ये लेफ्ट साइड में जा रहा है तो हम क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस। कोई भी फोर्स अगर राइट साइड में जाता है तो हम उसको क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस। अब आपको समझाओगे क्यों मैंने ये बताया था। तो वैसे ही आप पीछे करो, जो फोर्सेस, देखो ये फोर्सेस लेफ्ट साइड में जा रहा है, इधर जा रहा है, तो एक आएगा -36 कॉस ऑफ 45 डिग्री। मजा आ रहा है, इंजीनियरिंग में तो बहुत मजा आता है अगर अच्छे से दिल से पढ़ोगे तो, इसलिए बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है सर, ये नेगेटिव लिया सर, ये तो एक्स एक्सिस है, ये तो वाई, ये नहीं लेना है एक्स, बस हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसीडर करना है। ये है सर, एक ये है। अब सर ये तो इसका डायरेक्शन ये है सर, इस साइड जा रहा है, इस साइड तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे क्या ले लोगे 28, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस ऑफ 60 डिग्री। अब मैं इसको जानबूझ के प्लस नहीं कर रहा हूँ, इसको कोई वैल्यू वैल्यू मत पुट करो, cos 45 1/√2 नहीं, कैल्सी में डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। कैल्सी में डायरेक्ट रखोगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सब मैं सिखाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक लेक्चर है ना। जब मैं आपको लेक्चर वाइज चालू करूंगा, मैं कम से कम आपको 3 से 4 बेसिक लेक्चर्स दूंगा, दूसरा है तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। फिर ये कैल्सी वीडियो आएगा, फिर अब इसको प्लस मत करो, आपको आएगा वो। अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्सेस है दोस्तों, देखो एक फोर्स ये आ रहा है, ये नीचे आ रहा है तो माइनस। हाँ याद रखना, वाई वाला कॉन्सेप्ट कैसे है, बिलो आएगा तो माइनस, अबो जाएगा तो प्लस, ये याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो बिलो कौन सा फोर्स आ रहा है दोस्तों, ये देखो बिलो आ रहा है ना सर, ये देखो ये बिलो आ रहा है तो ये माइनस, तो क्या आएगा -36, यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये फोर्स ऊपर जा रहा है, ये फोर्स ऊपर जा रहा है तो दोस्तों +28, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन ऑफ 60 डिग्री।
देखो ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, बहुत लोग भूल जाते हैं। एक और फोर्स है 20, देखो ना ये अगर आप देखोगे ये डायरेक्ट वर्टिकल फोर्स था, इसलिए इसको इंक्लाइन, ये इसको हमने रिजॉल्व नहीं किया। रिजॉल्व हम किसको करते हैं, जो इंक्लाइन फोर्सेस होते हैं। तो ये भी ऊपर है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस 20 डिग्री। बस अब आपको क्या करना था, ये दोनों को प्लस करोगे, इसको प्लस करोगे, और फिर रिजल्टेंट का एक फॉर्मूला आता है, उससे आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। बट ये है आपका बेसिक लेक्चर्स, तो मैं कैल्सी मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है। आप प्लीज आगे का स्टेप मत करो, बस इतना पहले सीखो। ये सब अगर सीख गया तो आगे के लेसन में बहुत मजा आएगा, बहुत बड़े बड़े सम्स इसके हैं, वो मस्त सॉल्व कर लोगे। अब देखो दोस्तों एक और सम लेकर आओ, ये देखो ये। अब इसकी अगर बात करोगे तो सबसे पहले कोई डरने की जरूरत नहीं। चलो अब ये तो मैं बोलूंगा खुद से ट्राई करो, हाँ खुद से पहले ट्राई करो, फिर वीडियो को देखो। खुद से पहले ट्राई करो, थोड़ा सा आप एक रफ बुक पे आप रिजॉल्व करो, देखो आप इंजीनियरिंग में सही चल रहे हो कि नहीं। ऐसा कुछ है, मैंने ये जानबूझ के एक्सिस बना दिया, यहाँ पे भले एक्सिस नहीं बना, मैं एक्स और वाई एक्सिस बना दिया हूँ, और फिर यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है। यहाँ अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फोर्स यहाँ पे, एक मिनट ना, ये देखो एक फोर्स अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ, ये फोर्स का एरो यहाँ है। मैंने क्या बोला, जब भी अगर फोर्स का एरो यहाँ पे होता है, इसके पहले के लेक्चर में बताया था, मतलब ये फोर्स जो है हमेशा फोर्स का एरो जो है आउटवर्ड होना चाहिए, ये तो इनवर्ड है, मतलब ये फोर्स यहाँ पे जाएगा। मतलब ये फोर्स आप कहाँ पे दिखाओगे दोस्तों, यहाँ पे, ये देखो ये फोर्स आपका यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे मतलब ये फोर्स, देखो ये फोर्स का डायरेक्शन, हाँ अगर यही डायरेक्शन ऐसा होता तो रुक जाता। जैसे अगर आप देखोगे ये देखो ये आउटवर्ड है, ये यहाँ ही रहेगा, पर यही अगर इनवर्ड होता तो हम नीचे लेते। तो ये सब बोलो, ये सब बेसिक की जरूरत है कि नहीं बताओ, और ये सब मैं आपको फ्री दे रहा हूँ। अगर ये बेसिक अगर आप एक बार सीख लो तो ये बेसिक का ही लोग कितना चार्ज करते हैं, मैं फ्री में बता रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है कि मुझे भी दिखाई दे कि मेरे सभी बच्चे मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों 420 न्यूटन। अब अगर हम ध्यान से देखें, ऊपर वाला एक फोर्स है, ठीक है, आउटवर्ड एरो है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 650 न्यूटन एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये वाला जो एरो है बाहर के साइड है, तो ये भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कितना है 360 न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल दिया है, एंगल कितना दिया है दोस्तों 35 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये बाकी है। इसलिए देखो बेसिक लेक्चर्स में इस तरह के एडवांस सम आप सॉल्व कर रहे हो। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, इसके पहले के लेक्चर्स में ये सब चीजें पढ़ाया था। यहाँ पे कोई फोर्स है, एरो इसका इनवर्ड है, इनवर्ड एरो नहीं होना चाहिए। इनवर्ड है तो मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा, मतलब ये वाला एक्चुअली यहाँ पे बनेगा। और हमेशा याद रखना, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा छोटी क्लास में, मेरे सामने वाली खिड़की में वर्टिकली अपोजिट एंगल रहता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो 60 डिग्री है विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये वाला भी विथ रेफरेंस ऑफ एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये भी 60 हो जाएगा। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट से होता है, ये 60 तो ये भी 60, तो ये ध्यान रखा करो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आगे की हो रहा हूँ, बहुत लोगों को लग रहा होगा मस्त हम 12th की तरह पढ़ रहे हैं, इतना मस्त है। तो यही सब, और इसमें पूरा का पूरा यही कैलकुलेशन है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए स्टार्टिंग से मेहनत करना होगा। नहीं तो जो लोग फोकस नहीं करते फिर लास्ट में रोते हैं। 520 न्यूटन, देखो ये फोर्स यहाँ पे बन गया एरो की वजह से 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 60 था, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यहाँ 60 था, पर ये यहाँ 60 है, तो देखो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, मतलब यहाँ विथ रेफरेंस ऑफ, देखो यही वाला फोर्स है ना, विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस। हाँ अगर विथ रेफरेंस ऑफ यहाँ रहता 60 तो यहाँ पे आता विथ रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस। अब मुझे लग रहा है पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स और चौथा फोर्स, हमने चारों फोर्स हो गए। बस अब आपको ऑल फोर्सेस को रिजॉल्व करो, और समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स एंड समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई। अब देखो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, देखो हाँ इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँ, पहले इसको देखो, ये देखो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल लाइन लो, देखो एक्स एक्सिस को पैरेलल, वाई एक्सिस को पैरेलल लाइन लो, वाई एक्सिस रिजॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर भी कर सकते हो, मैं बहुत बार इसके ऊपर ही कर देता हूँ, पर इसके ऊपर फिर कैसे हो जाएगा, बहुत मतलब बोलता है खिचड़ी की तरह हो जाएगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, समझ में भी आएगा। अब देखो अगर ये विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस 35 है तो यहाँ पे 35 आएगा, विथ रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस 35 तो यहाँ आता। अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले फोर्सेस, और फिर हम क्या लिखते हैं, जहां पे एंगल होता है कॉस, यहाँ एंगल है, यहाँ पे फिर फोर्सेस, और जहां एंगल नहीं है तो वहां पे क्या आएगा साइन, ये हो गया। अब अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं इसको, तो देखो विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस एक फोर्स,
विथ रेफरेंस ऑफ वाई एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दूसरा। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है सर, 520, और यहाँ पे अगर 60 है तो ये भी 60 होगा दोस्तों विथ रेफरेंस। तो देखो विथ रेफरेंस ऑफ एक्स एक्सिस 60 तो ये 60, 520 एंगल साथ में तो कॉस ऑफ 60 डिग्री, 520 एंगल साथ में नहीं तो साइन ऑफ 60 डिग्री। अब मुझे लग रहा है कि सब चीजें डन हो गई, A to Z चीजें डन हो गई, जो हमें रिजॉल्व करना था वो हमने रिजॉल्व भी कर लिया। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर। अब आगे की ओर, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। बी केयरफुल, लेते टाइम सबसे पहले ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में ये देखो ये, तो ये क्या इस साइड आ रहा तो माइनस 360 कॉस ऑफ 35, और अगर हम ध्यान से देखें ये हो गया ठीक है माइनस, ये देखो ये वाला ये भी माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 520, यहाँ पे क्या आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। ये प्लस माइनस में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, दो फोर्सेस का हो गया, दोनों इंक्लाइन फोर्सेस हो गया। एक फोर्सेस ये देखो एक्स वाले लाइन पे, फिर एक्स वाले लाइन पे देखो कुछ फोर्सेस दिख रहा है, ये इधर जा रहा है तो प्लस, तो ये तो डायरेक्ट आएगा। जो एक्सिस के ऊपर फोर्सेस है उसमें कॉस साइन नहीं आता, तो ये एक्सिस के ऊपर है तो डायरेक्ट आएगा, बस डायरेक्शन याद रखो ये। अब ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, ऑल फोर्सेस इन वाई, सर ये ऊपर है तो सर ये क्या आएगा 520 साइन ऑफ 60 प्लस आएगा, ऊपर है तो प्लस, सर ये वाला भी ऊपर है ठीक है, इसको भी प्लस ले लो 650, यहाँ पे देखो ये एक्सिस के ऊपर है तो डायरेक्ट आएगा। ये दोनों में ये देखो ये वाला पैरेलल टू एक्सिस है, तो ये लोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों नीचे 360 साइन ऑफ 35 डिग्री। बस कैलसी से एक झटके में ये कैलकुलेट हो जाता है, एक झटके में, और फिर आपको एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करना है और आपका काम हो गया। थीटा निकालना होता है, कभी थीटा इतना भारी सम बताया, एक सम आपका कम हो गया। कॉलेज में जाओगे तो पहले यही स्टार्ट करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट मतलब सभी फोर्सेस एक ही पॉइंट से जा रहे हैं। हो गया दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्सेस है, जिसमें से अगर आप देखोगे वाई डायरेक्शन में अगर हम देखें तो 3 फोर्सेस हैं, 1 है 2 3। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से हमें फॉलो कर लो, मतलब सब्सक्राइब कर लो, हमारा इंस्टाग्राम याद से सब्सक्राइब कर लेना, प्रदीप गिरी एकेडमी, जहाँ पे मैं रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, जय हिंद दोस्तों।